नमस्कार। मैं रामदुलार सिंह और आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आप हंसिए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, इसलिए कि वर्तमान सरकार के जो चुनावी एजेंडे हैं इतने बेहतरीन बेहतरीन आ रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे परिवेश में हम लोग अपना मत दे सकते हैं, जिस परिवेश में वर्तमान सरकार के वर्तमान गृह मंत्री चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस तरह के उम्दा घोषणा कर रहे हूं। आज उनकी एक रैली का घोषणा मैंने सुना और मैं सुना तो रहा नहीं गया कि आप सभी लोगों तक ऐसी उम्दी बातें पहुंचाई जानी चाहिए, और मैंने प्रयास किया है। उनका घोषणा यह रहा कि अगर 2024 का चुनाव हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो तीर्थ स्थल का भ्रमण हम फ्री में कराएंगे आम जनता को। ये कितनी खुशी की बात है ना। लोग जब हम फील्ड में घुमा करते हैं, पहले तो ये उनका भाषण आप देख सकते हैं, देखिए उनका भाषण। मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग और विशेष कर माताएं बहनें राम लल्ला का दर्शन करना चाहते हो ना? अरे कहना क्या चाहते हो? खर्चा होगा ना, मगर करना मत। क्यों? कमल फूल की सरकार बना दो। भाजपा तेलंगाना सरकार सभी को बारी बारी अयोध्या राम मंदिर का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अभी तो रुको, ये देखो, हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता है, हज अपने पैसे से किया जाता है। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। है ना ये अद्वितीय चीज। शायद आज के पहले इस तरह की चीजें आप लोगों को नहीं मिली होंगी। अब आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि ऐसे हमारे सौभाग्य हैं कि इतने उदार हृदय हमको गृह मंत्री मिले हैं। जब हम पहले फील्ड में घुमा करते थे तो लोगों की बातें सुनते थे। लोग ये कहते थे कि सरकार ऐसी है कि आपको दे करके कुछ ऐसा देना चाहती है कि जिससे आप ये तो समझे कि हाँ, हम कुछ पा रहे हैं, सरकार कुछ दे रही है। लेकिन उसमें सरकार की नीयत ऐसी है कि कुछ ऐसा सरकार आपको न दे दे जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाए, आपका भविष्य अच्छा हो जाए। तो हम इस तरह की बातें जब लोगों के माध्यम से, लोगों के द्वारा सुनते थे, तो हम यही सोचते थे कि हो सकता है कि ये विपक्ष पार्टी के हों या निगेटिविटी सोच वाले लोग हों, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कई सारी योजनाओं को, जैसे कई बार लोगों ने यह भी कहा कि जो फ्री का ये राशन दे रहे हैं, जितना पैसा इस राशन पे खर्च हो रहा है, अगर उतना पैसा लगा लगा करके अगर यदि जगह जगह कंपनियां खोल दी जाए सरकार की तरफ से, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और वो खुद ही सक्षम हो जाएंगे कि उनको जो है राशन फ्री का न लेना पड़े। खुद ही सक्षम हो जाएंगे अपना घर बार चलाने का। राशन के अलावा और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो खुद ही खरीदने लगेंगे, खरीदने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह की बात फील्ड से आती थी, लोगों के द्वारा कहा जाता था। तो हमको लगता था कि या तो निगेटिव माइंड है या विपक्षी लोग हैं। लेकिन इस तरह की जो घोषणा आज आ रही है, तो इस घोषणा को सुनकर के मुझे भी लगने लगा है कि शायद मैं गलत था, वही लोग सही थे। जो आज स्थिति है, लोग त्राई त्राई मचाए हुए हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जो भी रोजगार की योजना है आज चुनावी घोषणा में जो है, अगर ये सत्तारूढ़ पार्टी है, और इस समय अगर यदि देखा जाए तो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी देश में होती है, तो वो वहां उस देश की सभी पार्टियों में अग्रसर पहले स्थान पर वो पार्टी मानी जाती है। तो आज और पहले स्थान पर तो ये पार्टी जो सत्ता में है, जब है तो है, उसके अलावे एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में मुख्य जिम्मेदार का जो रोल होता है, उस रोल को निभाने वाला व्यक्ति आम पब्लिक को तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने को बता रहे हैं। ये अच्छी बात है। हम तीर्थ स्थलों के भ्रमण के विरोध में हम नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के हर नागरिक सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सके।
लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए और आपके द्वारा यह व्यवस्था किया जाना चाहिए कि जितना पैसा लगा करके एक दो तीर्थ स्थलों पर कुछ लोगों को आप भेज पा रहे हैं, उतना पैसा लगा करके कंपनियां लगाई जाए, ताकि अधिकाधिक लोग जो है अपना काम करके, मजदूरी करके, उसमें नौकरी करके और आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ करके वो खुद ही सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने में सक्षम हो जाएं और अपनी दैनिक जीवन की जो भी चीजें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने में सक्षम हो जाए। तो क्यों इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए आपके विचार में ये सब बातें क्यों नहीं आई कि आपने ये घोषणा नहीं किया कि हम जो है अगर इस बार चुनाव जीत जाएंगे तो इतनी सारी कंपनियां इतने दिनों के अंदर क्रिएट कर ही देंगे, इतनी कंपनियां लगवा ही देंगे, इतने लोगों को व्यवसाय दे ही देंगे। ये घोषणा करने की बात क्यों नहीं आई आपके दिमाग में, जबकि यह आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ आपको हम फ्री में भ्रमण करा देंगे, फ्री में घुमा देंगे। वो फ्री में घूम करके जो व्यक्ति घर वापस जाएगा उसको फिर भोजन की जरूरत होगी कि नहीं होगी, जीवन को चलाने के लिए आवश्यकताओं की जरूरत होगी कि नहीं होगी, उसे स्वस्थ रहने के लिए उचित विटामिन युक्त भोजन चाहिए कि नहीं, उनके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए व्यवस्था चाहिए कि नहीं, उनके दुख बीमारी में दवा इत्यादि की व्यवस्था चाहिए कि नहीं। तो इधर आपका दिमाग क्यों नहीं गया कि हम कुछ इस तरह का, अगर यदि अब तक हम जो कुछ भी कहे हैं उसमें नहीं पूरा कर पाए हैं तो इस बार उन चीजों को हम लाएं, उन चीजों को रखें। तो अब एक ऐसी चीजों को आप लेके आ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो वो पैसा देश का खर्च भी होगा और उससे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। जबकि अगर यदि रोजगार का सृजन किया जाए कहीं भी, अगर यदि किसी भी घर का, किसी भी गांव का, किसी भी जिले का, देश का विकास अगर करना हो तो वहां सबसे पहले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये कंप्लीट होना चाहिए। जो डेवलपमेंट के आवश्यक संसाधन है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो इधर आपका दिमाग क्यों नहीं गया कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो हम कुछ ऐसा करेंगे। आम जनता की जो राय है, आम जनता की सोच है, जो मैं पहले बता चुका हूं, तो क्या वही सत्य है? लोगों की जो भावनाएं, जो लोगों के मन में जो विचार उठ रहे हैं, जो बात उठ रहे हैं, अगर यदि इस तरह की घोषणाएं और इस तरह की चीजें की गई तो ये जो उनके अंदर वो सोच था वो और बलवत होगा कि ये सरकार ऐसी ही है, यही चाह रही है कि लोगों को सिर्फ घुमा करके उनका विश्वास जीत लिया जाए, गुमराह करके उनका विश्वास जीत लिया जाए और ये पंगु बने रहें, ये कुछ करने में सक्षम न रहें, समर्थ न हो पाए, ताकि हमारे इशारे पर ये नाचते रहेंगे। अन्यथा आपके जैसे जिम्मेदार पर्सन के मुंह से इस तरह की घोषणा आए बेहतर है, लेकिन उसके पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं, इन चीजों की घोषणा आपके मुंह से आना चाहिए था और उसके लिए भरपूर प्रयास होना चाहिए था कि ये आप इतने दिनों के अंदर उस चीज को कर लेंगे जिस दिन सरकार आप बनाएंगे। तो इस तरह की बातें अगर नहीं आ रही हैं तो जनता तो इस तरह गुमराह हो ही चुकी है। और गुमराह क्या, मुझे लग रहा है कि मैं गुमराह था, आम जनता जो सोच रही थी, जो कह रही थी, वही सत्य था। अगर यदि यह बात उनके अंदर घर कर गई तो वर्तमान सरकार की सारी प्रयास, सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा और आम पब्लिक का विचार बदलते देर नहीं लगेगा। वैसे लोगों का, बहुत सारे अधिकांश लोगों का विचार तो बदल ही चुका है कि हमको सिर्फ ये लॉलीपॉप दे करके सुला रहे हैं और ये अपना वाला काम कर रहे हैं, कारपोरेटरों के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बाकी बचे खुचे लोग हैं उनके मन में भी ये बात घर कर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी सरकार के लिए 2024 के चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अब भी समय है, चुनावी घोषणा जो भी आप लोग ला रहे हैं, ये जो किसी भी देश का चेचिस होता है, जैसे गाड़ियों में चेचिस होता है, मुख्य वो होता है, उस पर जो भी पार्ट पुर्जा लदे होते हैं, जो उस तरह का मुख्य जो चीजें होती हैं उस पर फोकस किया जाए। शिक्षा पर काम किया जाए, शिक्षा आप फ्री कर दीजिए, ये मेडिकल की सुविधाएं फ्री कर दीजिए, ये अच्छी बातें हैं। पानी लोगों को फ्री मुहैया करा दिया जाए, बिजली मुहैया करा दिया जाए फ्री, ये सारी चीजें जो है फ्री होनी चाहिए। और ये सबसे जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य,
पानी, बिजली, परिवहन, इस पर काम होना चाहिए और ये सारी चीजें फ्री में जो है आम पब्लिक तक पहुंचे, ताकि देश का समुचित विकास हो सके। और उससे भी जरूरी चीज ये है कि लोगों को रोजगार। आप ये सोच सकते हैं कि देश में इतने युवा वर्ग के लोग हैं और इनका काम न करना देश का कितना बड़ा क्षति है। आप एक अनुमान लगाइए कि किसी कंपनी में अगर 1 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और कंपनी 1 घंटे के लिए बंद होती है, तो उस कंपनी मालिक का 1 लाख घंटा वर्क नहीं होता है। आप जरा सोचें कि हमारे देश में कितने युवा बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, और इसका कल्पना करिए कि कितने अरबों घंटे का नुकसान देश का हो रहा है। अगर यदि इन युवा वर्ग को दिशा दिया जाता, रास्ता दिया जाता और काम दिया जाता, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ता। आप इस समय सक्षम पर्सन हैं और आपको इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।